हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 53 का 7 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू। ठीक है, इन तीनों साइन से आपको ये खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो पहला देखिए 0.7 है और 0.2 है, तो इसमें बड़ा कौन है? ये 0.7, क्योंकि देखिए इधर तो पॉइंट से बाएं साइड तो 0 0 है। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। फिर डेसिमल के बाद देखेंगे तो डेसिमल के बाद इधर 7 है और इधर डेसिमल के बाद 2 है, तो बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा वाला का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0.37 और 0.41 है। ठीक है, तो इधर तो 0 0 है, इक्वल है। उसके बाद डेसिमल के बाद देखेंगे ये 10th प्लेस से पहले देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 10th प्लेस पे 3 है और इधर 4 है, बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, तो बड़ा वाला का साइन इस साइड लगेगा। ठीक है, फिर सी में देखिए पॉइंट के पहले कुछ नहीं, मतलब कि 0 है। ठीक है, तो ये दो इक्वल हो गया। उसके बाद पॉइंट के बाद देखेंगे तो 4 है, इधर भी 4 है। ठीक है, तो दोनों साइड 4 4 है, मतलब कि इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो यहाँ 0 है, यहाँ तो 0 दे दिया है और यहाँ कुछ नहीं दिया है, मतलब कि ऑटोमेटिक ही 0 है। ठीक है, कुछ नहीं दिया रहता है, मतलब कि 0 ही रहता है। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ इक्वल का साइन लगेगा। यहाँ 0.65 है और यहाँ 0.69 है, तो 10th प्लेस से देखना स्टार्ट करते हैं डेसिमल के बाद। तो यहाँ 6 है 10th पे और यहाँ भी 6 है, तो दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे 100th प्लेस पे देखेंगे तो इधर 5 है और इधर 9 है, तो बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा वाला का साइन लग जाएगा। फिर इधर देखिए 1s पे 5 है और 1s पे 8 है, तो बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, तो इधर बड़ा का साइन लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 3 है, दोनों इक्वल हो गया। तो उसके बाद अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट को देखेंगे, तो डेसिमल के बाद इधर 0 है और इधर 8 है, तो बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ 0.31 और यहाँ 0.31, तो कुछ नहीं है, मतलब ये 0 ऑटोमेटिक ही है, तो इक्वल हो गया। फिर डेसिमल के बाद देखते हैं तो 3 है 10th पे, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है 100 पर, यहाँ भी 1 है, तो इक्वल हो गया। यहाँ इक्वल का साइन, यहाँ 8 है 1s पे और यहाँ भी 8 है, तो इक्वल हो गया। उसके बाद डेसिमल के बाद देखते हैं, डेसिमल के बाद इधर 9 है और इधर 9 है, इक्वल हो गया। फिर 10th प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं दिया मतलब कि 0 ही रहता है। ठीक है, तो इधर 0 है और इधर 4 है, तो बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन। फिर यहाँ 0.67 और 0.670, तो इधर तो 0 है 1s पे, इधर भी 0 है। फिर डेसिमल के बाद देखते हैं 6 10th पे, इधर 6 है 10th पे, इक्वल हो गया। फिर 100 पे 7 है, इधर भी 7 है, और यहाँ 1000 पे कुछ नहीं, मतलब कि 0 है और इधर भी 0 है, तो ये इक्वल हो गया। फिर यहाँ देखिए 9 है और इधर 6 है 1s पे, तो बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, तो इस साइड साइन। फिर यहाँ 25 है और यहाँ 21 है, बड़ा कौन है? 25 बड़ा है, तो इस साइड लग जाएगा साइन। इधर 6 है 1s पे, इधर भी 6 है, तो इक्वल हो गया। फिर डेसिमल के बाद देखते हैं 7 है, इधर भी 7 है, इक्वल हो गया। फिर 100 पे 1 है और इधर 100 पे क्या है? 0 है, कुछ नहीं है, मतलब कि 0 है, तो बड़ा कौन है? 1 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लग जाएगा। फिर 8 में है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते क्रम, और घटते क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे पहले कौन सा लिखते हैं? सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा खोजेंगे, तो यहाँ 0.1 है 0.9 0.6 और 0.2, इसमें से बड़ा कौन है? देखिए डेसिमल के 1s प्लेस पे तो सब में 0 0 है। ठीक है, तो वो तो इक्वल हो गया, इसको फिर उसको देखना ही नहीं है। अब डेसिमल के दाहिने साइड बढ़ते हैं, तो डेसिमल के दाहिने साइड यहाँ 1 है 9 है, तो सबसे बड़ा 9 है। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे, पहले नंबर पे इसको लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते क्रम है, तो घटते क्रम में पहले सबसे पहले बड़ा लिखाता है, तो बड़ा 9 है, तो पहले इसको लिखेंगे। फिर अब ये तीनों बच गया। ठीक है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये है, तो दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे। अब ये दोनों बच गया, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो तीसरे नंबर पे इसको लिखेंगे, फिर चौथे नंबर पे इसको। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 0.05 0.38 ऐसे ही है, 1s प्लेस पे तो 0 ही है सबके। ठीक है, तो अब देखिए 10th पे 0 है 3 है 9 है 4 है, तो सबसे पहले बड़ा खोजेंगे, तो बड़ा कौन है? 10th पे 9 बड़ा है। ठीक है, तो पहले पर इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में? इसमें देखिए 10th पे 0 है 3 है 4 है, तो बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, तो दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे। फिर ये दोनों बच गया। अब 10th पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 3 है, तो तीसरे नंबर पर इसको और चौथे पर इसको। फिर यहाँ देखिए
ये 1 है, ये 12 है और ये 0.67 मतलब कि यहाँ वंस पे 0 है। ठीक है, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। 12 ये दोनों इक्वल हो रहा है और ये 1 भी छोटा है, तो पहले इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। तो यहाँ 12 तो इक्वल हो गया। फिर डेसिमल के दाहिने साइड बढ़ते हैं तो 9 है, यहाँ डेसिमल के दाहिने साइड 3 है 10th प्लेस पे, तो बड़ा कौन है 9 बड़ा है। तो पहले इसको लिखेंगे और दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर इसको लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है 1, उससे छोटा अब ये है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर इसको लिखेंगे। फिर यहाँ सब में वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है, फिर दाहिने साइड में बढ़ेंगे, डेसिमल के दाहिने साइड बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा कौन है 9। देखिए यहाँ पर है, यहाँ 0 है, यहाँ 7, यहाँ 1 है, सबसे बड़ा 9 है, तो पहले इसको लिखेंगे। फिर 10th प्लेस पे सबसे बड़ा कौन है 7 बड़ा है। ठीक है, यहाँ तो 1 है, ये छोटा है, ये तो और छोटा हो गया, तो दूसरे पे इसको लिखेंगे। अब इन दोनों में बड़ा कौन है 10th पे 0 है, यहाँ 1 है, तो बड़ा ये होगा, तो तीसरे नंबर पे इसको लिखेंगे, फिर चौथे पे इसको। अब 9 है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है 0.7 है, 0.1, 0.9, 0.5, तो सबसे छोटा हो गया ये 0.1। ठीक है, तो पहले पे इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 0.5, दूसरे पे इसको लिखेंगे। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है 0.7, तो तीसरे पे इसको, फिर चौथे पे इसको। फिर इसमें देखते हैं 9 है, 1 है, 12 है, 9 है, सबसे छोटा कौन सा है 1। ठीक है, 1 सबसे छोटा होता है, तो पहले पे इसको। फिर अब इन तीनों में सबसे छोटा है, देखिए ये तो 12 है तो सबसे बड़ा हो गया, ये 9 है और ये भी 9 है। उसके बाद डेसिमल के बाद देखते हैं, ये 1 है और ये 9 है, छोटा कौन है 1 छोटा है, तो दूसरे पर इसको, फिर तीसरे पे इसको और चौथे पे इसको। फिर सी में है 0.09, 0.11 और यहाँ 92 हो गया और यहाँ 19 हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये 92 तो बड़ा हो गया, ये 90 भी बड़ा है। इन दोनों में देखते हैं सबसे छोटा कौन है 0.0 है और 0.1 है 10th प्लेस पे, तो छोटा कौन है 0 छोटा है, तो पहले पे इसको लिखेंगे, फिर दूसरे पे इसको लिख देंगे, तीसरे पे इसको और चौथे पे इसको। फिर इसमें देखिए 0.912, 0.092, तो इस सब में सबसे छोटा कौन सा हुआ, देखिए 2 तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इन तीनों में देखते हैं, डेसिमल के बाद 0 है यहाँ पर और यहाँ भी 0 है और यहाँ 9 है, तो ये तो बड़ा ही हो गया, इसको साइड कर देते हैं। इन दोनों में देखते हैं 10th पे 0 है, ठीक है, इक्वल हो गया। फिर 100 पे बढ़ते हैं तो 100 पे 9 है और यहाँ 100 पे 0 है, तो छोटा कौन हो गया 0 छोटा है, तो पहले इसको लिख देंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे, तीसरे नंबर पे छोटा ये है और सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरना है, तो 6/डैश प्लस 5/डैश। ठीक है, तो क्या भरेंगे, यहाँ 0.65 है, तो देखिए 6 10th प्लेस पे। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या पढ़ते हैं 10th, डेसिमल के बाएं साइड बढ़ते हैं तो 1 10th होता है और दाहिने साइड कहाँ से स्टार्ट होता है 10th से स्टार्ट होता है। तो 10th इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि देखिए इसके नीचे 10 होगा, इसलिए 6 10ths पढ़ते हैं। देखिए डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है तो मतलब कि 1 पे 1 0, फिर 5 डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर है तो मतलब कि 1 पे 2 0। ठीक है, तो यहाँ 00 हो जाएगा 5/100 और यह 6/10। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा 7 होगा। ठीक है, डेसिमल के पहले वाला है 7 है, फिर 0 है, 0 यहाँ है तो पहले नंबर पर है, डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है मतलब कि 1 पे 1 0। फिर 7 दूसरे नंबर पर है तो 7 के नीचे 1 पे 00। फिर यहाँ देखिए 24 है तो 20 + 4 हो गया और यहाँ 10 है, 10 मतलब कि डेसिमल के बाद पहले नंबर पर। ठीक है, डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है तो 1 पे 1 0, दूसरे नंबर पे होगा तो 1 पे 2 0। ठीक है, तो पहले नंबर पे 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर 00 है मतलब कि दूसरे नंबर पर 9 है, 000 है मतलब कि तीसरे नंबर पर 8 है। 11 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है ये सब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो वैसे ही इसको लिखना है। ठीक है, देखिए ए में है 5.08। ठीक है, तो 5 का तो 5 लिख देंगे और 0 है तो 0 पहले नंबर पर है तो 0/10। ठीक है, पहले नंबर पर है तो 1 पे 1 0। ठीक है, 8 दूसरे नंबर पर है तो 1 पे 00। ठीक है, 8/100 हो गया। फिर यहाँ 9.15 है तो 9 लिख दिए प्लस 1/10, पहले नंबर पर इसलिए 10, दूसरे नंबर पर है तो 100। फिर
17 है, तो इसको एक्सपेंडेड में कैसे लिख सकते हैं 10 + 7। फिर 0/10 पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ये 0 तो 100, तीसरे नंबर पर है तो 1000। फिर डी में है 28 को कैसे लिख सकते हैं 20 + 8 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 4/10 पहले नंबर पर इसलिए 1 पे 10, फिर 3 दूसरे नंबर पर है तो 1 पे 00, फिर 2 तीसरे नंबर पर है तो 1 पे 000। फिर यहाँ 10 है तो 10 को 10 ही लिखेंगे +0। उसके बाद 1 पहले नंबर पर है तो 1/10, फिर 5 दूसरे पर है तो 5/100, तीसरे पर है 2 तो 2/1000। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ 0 क्यों आ गया। तो देखिए ये 1 जो है 1 कौन से प्लेस पे है, 1s टेंस। ठीक है, 10s प्लेस पे है 1 तो 1 × 10 तो और प्लस 0 1s पे है तो 0 × 1। ठीक है, तो 10 + 0 हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर 10 + 0 लिखे। ठीक है, किसी के डाउट आ सकता है कि ये 0 कहाँ से आ गया, 10 का तो 10 लिख ही दिए। ठीक है, वैसे ही 28 है यहाँ पर, तो देखिए इसको 20 + 8 कैसे लिखे हैं, 2 10s प्लेस पे है 1s टेंस। ठीक है, तो 2 10s प्लेस पे है तो 2 × 10 किए और प्लस और 8 1s पे है तो 8 × 1 किए, क्या हो गया 20 + 8। 20 + 8 इसलिए यहाँ ऐसे लिखे हैं। ठीक है, 12 है राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, तो यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये 2/10 है तो क्या बताया था 10 लिखा हुआ है, मतलब कि डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर आता है तो 1 पे 10, दूसरे पर आता है तो 1 पे 00। ठीक है, तो 10 लिखा है 1 पे 10 है, मतलब कि डेसिमल के बाद पहले नंबर पर था, डेसिमल दे दिए और यहाँ पहले नंबर पर 2, फिर यहाँ 00 लिखा है मतलब कि दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर ये 3 हो गया। ठीक है, और पॉइंट यहाँ 0 दे देंगे, क्योंकि इससे पहले अगर डेसिमल के पहले बाएं साइड कुछ रहता तो यहाँ लिखा रहता। ठीक है, तो वो तो लिखा नहीं है तो मतलब कि यहाँ 0 है। फिर बी नंबर पर देखिए वहाँ 1 लिख दिया है तो 1, फिर यहाँ 4/10 है, 10 जैसे ही नीचे आ गया मतलब कि ये डेसिमल के बाद वाला है, तो यहाँ डेसिमल दे दीजिए। फिर यहाँ 1 पर 10 मतलब कि पहले नंबर पर डेसिमल के बाद तो 4, फिर 00 है मतलब कि दूसरे नंबर पर है तो 7। फिर यहाँ 10 + 8 कितना हो गया 18। फिर यहाँ 7/10 दिया मतलब कि डेसिमल के बाद वाला है, तो डेसिमल दे दीजिए। यहाँ 10 है मतलब कि डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है तो 18.7। फिर यहाँ है 134। ठीक है, 134 हो गया तो 134 लिख दिए। फिर ये नीचे 10 लिखा हुआ मतलब कि ये डेसिमल के बाद वाला है, तो डेसिमल दे दीजिए। ये 1 पर 10 है मतलब कि डेसिमल के बाद पहले नंबर पर है तो 6, 00 है मतलब कि दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर 7, 000 है मतलब कि तीसरे नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर 8। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।